मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं फोर्ट चर्च लैन प्रयागराज यानी इलाहाबाद, है ना। वहां पर महाराज जी का आज भी निवास है, दादा की सेवा है और वहां रह रहे भक्तों का समर्पण है। वहां पर अभी भी निवास करने वाली सत्या बहन और चंद्र प्रकाश पांडे जी का एक अनुभव मैं आपसे आज साझी कर रहा हूं। वो बताते हैं कि जो पुष्प सज्जा शुरू हुई थी वो 12 अक्टूबर 1974 को शुरू हुई। दादा ने जो पुष्प चढ़ाए थे तब सज्जा नहीं थी, मतलब समर्पित कर दिए, चढ़ा दिए ऐसे ही। सज्जा किसे कहते हैं? बहुत करीने से लगाए। वो तो मैं आपको चित्रों में कई बार दिखा चुका हूं, आज भी एक चित्र देख लीजिएगा। क्योंकि दादा ने जो पुष्प सज्जा की है उसके कमला दीदी ने वहां पर चित्र बनाए हैं और हमारा उपलब्ध है, तो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। तो चंद्र प्रकाश पांडे लिखते हैं कि 12 अक्टूबर 1974 को पहली बार उन जो पुष्प वहां बेतरतीब रखे थे, हम सज्जा नहीं कहेंगे उसको, बेतरतीब से वहां रखे हुए थे। बेतरतीब इतनी नहीं कि इधर उधर फैले हों, चढ़ाए थे, उनको एक रूप नहीं दिया था। और मंदिर में जब हम फूल चढ़ाते तब भी ऐसे ही समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक आकृति दिखे, आकृति नहीं थी उसमें। लेकिन जब उन 12 अक्टूबर 1974 को उन पुष्पों को देखा गया तो महाराज जी के हाथ और पैर की छवि वहां मिली। फूल है, अगर उसमें हाथ ऐसे रख दो तो दब जाएंगे ना, है ना। और हम तो हटा लेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन महाराज जी के हाथ और पैर की जो छवि वहां पर बनी वो फूलों पर लगभग परमानेंट सी थी वहां पर। जब ये एहसास हो गया तो उसी दिन से सुधीर दादा ने वहां पुष्प सज्जा शुरू कर दी। महाराज जी का जो आसन है आज भी लगा हुआ है और आज भी जब वहां पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं उनमें महाराज जी का कभी पांव तो कभी हाथ, उनके किसी न किसी अंग का वहां पर ऐसा आभास होता है कि इन फूलों के ऊपर उनका हाथ रखा गया रहा है या पैर का चिन्ह मिलेगा आज भी। तो मित्रों, फूलों के संबंध में बहुत बातें कही हैं, ठीक है ना। तो उस सज्जा से संबंधित एक प्रसंग को लिखते हुए चंद्र प्रकाश पांडे जी कहते हैं कि एक बार गुरु गोविंद सिंह, वो भी घूमते रहते थे और सिखों के गुरु हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह कहीं जा रहे थे और जहां भी संत साधु रहता है, चाहे किसी समाज का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, इंसानियत और मानवता का संदेश वो देता ही देता है। जब वो वहां पर रुके हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में एक साधु वहां पर रुके हुए थे। वो पहले से वहां ठहरे थे। जब उन्होंने सुना कि गुरु गोविंद सिंह वहां पर रुके हुए हैं, उन्होंने एक कटोरे में दूध भर के भिजवाया। गुरु गोविंद सिंह को जब वो दूध मिला तो उन्होंने उसका पान नहीं किया, उसमें एक पुष्प रख दिया। पुष्प सज्जा की बात है, प्रसंग बस चंद्र प्रकाश पांडे जी ने ये पूरा आलेख लिखा है, उसमें मुझे ये सही लगा है और मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि पुष्प सज्जा कैसे करें। आप भी जब पुष्प समर्पित करते हो तो कैसे अर्पण करना चाहिए, तो उसी पुष्प से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो दूध नहीं पिया, एक फूल उसमें से रख दिया, उस दूध में ही डाल दिया और भेज दिया वापस। जब वो वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि पुष्प पड़ा हुआ है और वो संतुष्ट हो जाता है। मित्रों, अगर दूध पी लेते वो तो संतुष्ट होना चाहिए था। उन्होंने एक पुष्प उस पर रखा और वापस भेज दिया, तो संतुष्ट इस बात से हुआ।
साधु और एक संत के बीच में वार्तालाप हो गया। न मेरी समझ में आया न आपकी समझ में आया, क्योंकि दूध न पीने से वो साधु क्यों संतुष्ट हुआ। अब चंद्र प्रकाश पांडे जी जो लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। चंद्र प्रकाश पांडे जी कहते हैं कि वो जो कटोरा भर दूध वापस आ गया है, जो उसने पहले भेजा था, तो उसका मतलब था उस दूध को भेजने का कि ये जो क्षेत्र है वो मेरा है, मेरे प्रभाव में है। ये दूध भर के दिया ना, तो अब इसमें कटोरे में दूध भरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसमें अब किसी दूसरे संत की जरूरत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के पास जब पहुंचा तो वो उनका भावार्थ समझ गए और उन्होंने एक पुष्प उसमें रख दिया। और जब लौट के आया तो साधु ने यह समझ लिया कि गुरु गोविंद सिंह ने यह कह दिया पुष्प हैं हम तो अपना कहीं भी स्थान बना लेते हैं, लेकिन किसी को हटाते नहीं हैं, किसी का प्रभाव कम नहीं करते हैं, किसी को विस्थापित नहीं करते हैं। और जब उसने ये देखा कि गुरु गोविंद सिंह की तरफ से ये संदेश है एक पुष्प के माध्यम से, तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने समझ लिया कि मेरी बात को समझ लिया है, अब हमें यहां से सशंकित होने का कोई कारण नहीं है, कोई भय नहीं है। ये लोग भी भय हो जाता है ना, ये हमारा क्षेत्र है, दूसरा आदमी आ गया है ना। तो फूल के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि आप निश्चिंत रहो। मित्रों, पुष्प सज्जा जब होती है तो महाराज जी वहां अपनी उपस्थिति का संदेश आज भी देते हैं, और आज भी आप वहां ऐसे भाव लेकर जाएंगे तो आपको महाराज जी के आभास होने का संदेश मिलेगा। तो अब जब कभी आप पुष्प समर्पित करें किसी को, तो भावना से समर्पित करें। उसमें केवल ऐसी बात ना रखें कि केवल एक मतलब हो, याचना हो। याचना से विमुक्त होकर आप अपने पुष्प चढ़ाएं, और पुष्प जब आप चढ़ाएं तो केवल भक्ति भावना का प्रदर्शन हो। उसमें आप अपनी याचना मुक्त जब पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को, तो निश्चित रूप से आपको भगवान के मिलन होगा, भगवान से संबंध आपका स्थापित होगा। इसी तरह आप पुष्प चढ़ाएं या जो भी पूजा करें, उसमें भावना को प्रधान कर दें, याचना प्रधान न रखें। चलिए अगले फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।